स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल व्हाट इज में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉ के बारे में कि आखिरकार होता क्या है, इसका काम क्या होता है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि रॉ की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे कि हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण विंग के भी रूप में जाना जाता है। अब रॉ होती क्या है? तो रॉ इज द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। द एजेंसीज प्राइमरी फंक्शन इज गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। यानी जिसे कि अब सरल भाषा में समझा जाए तो भारत के अंदर मुख्य रूप से दो खुफिया एजेंसियां हैं, पहला तो रॉ और दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अलावा भी और हैं पर मुख्य रूप से दो ही हैं, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसमें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है भारत के अंदर खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना और उस पर कार्रवाई करना, पर रॉ का काम होता है भारत के बाहर से खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना और उस पर कार्रवाई करना। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि रॉ जो है भारत की ऐसी खुफिया एजेंसी है जो कि भारत के बाहर काम करती है, भारत के बाहर से खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करती है और उस पर कार्रवाई करती है। रॉ की स्थापना से पहले क्या था कि भारत के बाहर इंटेलिजेंस कलेक्शन का जो जिम्मा था, यानी खुफिया जानकारियाँ इकट्ठा करने का जो जिम्मा था, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो स्थापना हुआ था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सन 1933 में किया गया था। उसके बाद से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम था कि भारत के अंदर, भारत के बॉर्डर एरियाज़ पर और भारत के बाहर तीनों जगह खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने का जिम्मा जो था वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिया गया था, जिसके कारण इसकी जिम्मेवारियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और जिसका कि असर 1962 के हुए भारत चीन युद्ध में बहुत दिखा। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो 1962 के हुए भारत चीन युद्ध में पूरी तरह से खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने में विफल रहा, जिसके बाद भारत के बाहर खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने वाली एक एजेंसी की कमी महसूस की गई, जिसके बाद से सन 1968 में रॉ की स्थापना की गई। अब रॉ के फंक्शंस की बात की जाए, कामों की जाए तो इसका मुख्य रूप से काम है कि भारत के बाहर खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करना, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो या फिर वैसे कोई भी काम से रिलेटेड हो जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को हानि पहुंचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 2 सेकंड पॉज करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि होता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा, हेल्पफुल भी लगा, आपने पूरा देखा भी, पर आप बाद में उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा रॉ जो है विश्व की अन्य खुफिया एजेंसियाँ, जैसे कि रसिया का FSB हो गया, अफ़गान का NDS हो गया, इजराइल का मोसाद हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स का CIA M16 हो गया, इन सभी के साथ मिल के काम करती है ताकि भारत के सिक्योरिटी को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा भारत में जितने भी पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं, यानी राजनीतिक, आर्थिक या फिर वैज्ञानिक डेवलपमेंट्स होते हैं, उन सभी को मॉनिटर करती है और उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ताकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा भारत की परमाणु अनुसंधान प्रोग्राम को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो जिम्मा होता है वो रॉ के पास होता है। रॉ के जो हेड होते हैं वो मंत्रिमंडल सचिवालय के सेक्रेटरी होते हैं, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अधीन काम करते हैं। यानी रॉ जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है और उस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो सेक्रेटरी होते हैं वो डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अब बात अगर रॉ से जुड़े कुछ फैक्ट्स की जाए तो रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, करीब 52 साल पहले। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में और इसका जो मोटो है वो है द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज़ प्रोटेक्टेड, और इसके जो चीफ हैं वो हैं समंत गोयल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।